जरा सोचिए, आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हों जिसके साथ आप पार्टी में गए हैं और पूरी पार्टी को उसने सम्मोहित कर लिया है, सारे लोग उसे घेर के खड़े गए हैं। आप किसी फंक्शन में हैं और ऐसा किसी ना किसी व्यक्ति को आप जरूर जानते होंगे जिसके आसपास लोग इकट्ठे हो जाते हैं और पूरी पार्टी को सम्मोहित कर लेता है, पूरे फंक्शन को अपने कब्जे में ले लेता है। ऐसे जानते हैं आप उन लोगों को? कमेंट बॉक्स में बता देना आप जानते हैं नहीं जानते हैं। क्या लगता है, क्या ये इंटेलिजेंस, ये टेक्निक आप भी सीखना चाहते हैं? अच्छा, सीख गए तो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में क्या अंतर आएगा? जरा सोचिए इस बारे में। ये इंटेलिजेंस इतनी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर बोलते हैं जिस व्यक्ति के पास इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है उसका सक्सेस होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है। और किसी समझदार व्यक्ति ने बोला है जिसका नेटवर्क जितना बड़ा होगा उसकी नेटवर्थ उतनी बड़ी होगी। दोस्तों, अगर आपको भी अपना नेटवर्क बड़ा करना है और नेटवर्थ बढ़ानी है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहना। मैं आपको आज बहुत सारी टेक्निक बताने वाला हूं। लेकिन ये वीडियो है किसके लिए? मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं मेरा भी नहीं करना चाहता। ये वीडियो उसके लिए है जिसको ये लगता है कि जो वो किसी भी ऑफिशियल मीटिंग में है, लोग उसके साथ वाले कलीग्स उसको सीरियस नहीं लेते, उसके आइडियाज को सुनते नहीं है, या घर में उसके रिश्तों के अंदर एक मिसअंडरस्टैंडिंग जिसको आप कम्युनिकेशन गैप बोल रहे हो वो आ गया है उसके कम्युनिकेशन स्किल की वजह से, या वो अपनी बात प्रॉपर ढंग से रख नहीं पा रहा है। तीसरा, इससे आपको लगता है कि आप किसी भी सोशल गैदरिंग में जाते हैं, कहीं भी किसी पार्टी में किसी फंक्शन में जाते हैं, आप बहुत ऑकवर्ड फील करते हैं, आप लोनली फील करते हैं, आपको मन करता है बात करने का लेकिन आप नहीं कर पाते हैं। तो ये उसके सॉल्यूशन के लिए बना हुआ है। अगर इनमें से कोई भी पेन पॉइंट आपका है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपका पेन पॉइंट कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। और आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि हमारा एक ही काम है, हम साइंटिफिक बात करते हैं, ब्रेन पे बात करते हैं। मैं पहले बताऊंगा ये ब्रेन के कौन से हिस्से से आ रहा है, फिर इसके सॉल्यूशन पे बात करेंगे। दोस्तों, मैं विकास नागरू आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल नागरू विकास पर। एक ही ध्येय है, आपकी लाइफ के अंदर बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन लेके आना जिससे आप अपने सपनों को जल्दी अचीव कर सकें और खुश रह सकें। चलिए चलते हैं इस ब्रेन की तरफ। ये एक ब्रेन का एक पिक्चर बना हुआ है। ओके, तो ये आता है हमारा फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब कौन सा, जिसको आप ललाट बोलते हैं ना, फोरहेड। तो हम फोरहेड की बात कर रहे हैं। ब्रेन के दो पार्ट हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। यहां से हमारी आती है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जहां पर ये जो राइट वाला जो आपका राइट आईब्रो है ना, इसके पीछे है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। लोगों से बातें करने की ताकत, पीपल लाइजनिंग, पीपल नेटवर्क। खाली यही नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग पता क्या है, इससे ही आपकी इंट्यूटिव पावर भी आती है, इससे ही आपकी लीडरशिप स्किल आती है, इसी से आपकी एम्पैथी आती है। यानी कि आपने एक चीज सीखी तो पूरा ब्रेन, ये पूरा ब्रेन एक्टिव हो जाएगा ना। कैसे हो जाएगा मैं आपको बताता हूं। ब्रेन में होता क्या है, ब्रेन में होते हैं न्यूरॉन्स। ये आपको आइडिया होगा, ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं। जितने न्यूरॉन्स होंगे, अब इन न्यूरॉन की इस न्यूरॉन से दोस्ती करवा दो, इस न्यूरॉन की इससे इससे दोस्ती करवा दो, इससे दोस्ती करवा दो। जितना ये कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, जितना ये गहरा होता जाएगा, जितना इसका नेटवर्क बढ़ता जाएगा, उतना आपका ब्रेन स्ट्रांग होता जाएगा। और जब ब्रेन स्ट्रांग होगा तो खाली क्या मेरा बातचीत करने का सिस्टम चेंज होगा, खाली वही अपग्रेड होगा? नहीं ना, मेरी इंट्यूटिव पावर भी तो बेहतर हो जाएगी, मेरी लीडरशिप स्किल भी तो बेहतर हो जाएगी, मेरी एम्पैथी भी तो सुधर जाएगी। यानी कि एक चीज से मैं कितनी सारी चीजें इंप्रूव करने वाला हूं। दैट इज अ पावर ऑफ ब्रेन। जिसे बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसे ही बोलते हैं। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो ब्रेन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ब्रेन है क्या, एक मसल्स तो है। क्या ऐसा है, जैसे मेरे को बाइसेप्स बनानी है, और बाइसेप्स की प्रैक्टिस के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे डंबलिंग करनी पड़ेगी। मैं जितना करता जाऊंगा उतना मेरा ये जो जिसको आप डोला बोलते हो बड़ा बड़ा होता जाएगा। मेरा उतना नहीं है, जो प्रैक्टिस करते हैं उनका तो होगा ना। तो ब्रेन क्या है, वही मसल्स तो है। इसकी प्रैक्टिस करोगे तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपका बड़ा हो जाएगा और आपकी ये प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। चले सॉल्यूशन की तरफ। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट, बोलने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब बच्चा पैदा होता है, मुझे एक बात बताइए, वो पहले बोलना शुरू करता है या सुनना शुरू करता है? सबसे पहला काम क्या करता है, बोलना या सुनना? सबसे पहला काम है सुनना, क्योंकि भगवान को भी पता है कि सुनना ज्यादा जरूरी है। बोलना तो वो बाद में भी सीख सकता है। अगर आप बोलना सीखना चाहते हैं, किसी भी फंक्शन, किसी भी पार्टी या किसी भी मीटिंग को अपने पूरे एक छत्र राज में लाना चाहते हैं जहां पे आपका इंप्रेशन बहुत बढ़िया जाए, तो उसके लिए पहली सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग क्या होता है?
मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ और साथ में मेरा फोन उठा लूँ, मान लीजिए फोन है और फोन के मैं बात करने लग जाऊँ और आपको देखता हूँ या फोन पे ऐसे ऐसे करता लग जाऊँ और आप मेरे से बात कर रहे हैं, तो ये एक्टिव लिसनिंग है क्या? नहीं। आई कांटेक्ट होना चाहिए। आप अगर सामने वाले को ये बता रहे हो कि सामने वाला आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका गैजेट बहुत इंपॉर्टेंट है या आपका और कोई काम इंपॉर्टेंट है, इधर वाला व्यक्ति बात कर रहा है और आप इधर देख के बात कर रहे हैं, ये भैया बेवकूफ़ी है, लैक ऑफ सॉफ्ट स्किल्स है। ठीक है ना? एक्टिव लिसनिंग का मतलब है आई कांटेक्ट बनाइए, जितना ध्यान से सुनेंगे उसकी बॉडी लैंग्वेज समझिए, उसके शब्दों को, उसकी आंखों को, उसके चेहरे के हाव भाव को, उसकी बॉडी लैंग्वेज में हाथ कैसे काम कर रहे हैं उनको समझिए। आप खुद सोचिए, जब आप किसी फंक्शन में होते हैं, किसी मीटिंग में होते हैं, आप कोई इंपॉर्टेंट बात कह रहे हो और सामने वाला व्यक्ति किसी और काम में लगा हो, तो आपको बुरा लगेगा ना? नहीं लगेगा? और जो व्यक्ति आपसे आई कांटेक्ट बना रहा है और आपकी हर बात पर एक्शन यानी कि किसी ना किसी तरह का एक्सप्रेशन दे रहा है, आपका ध्यान उसकी तरफ चला जाएगा। दैट्स टू ऑब्वियस। तो आज से एक्टिव लिसनिंग की प्रैक्टिस कीजिए। जब आप से एक्टिव लिसनिंग करेंगे, जब आप ध्यान से सुन रहे होंगे, तो ब्रेन का एक नियम है, जो वो देखता है वैसा का वैसा करना शुरू कर जाता है। ये ब्रेन का नियम है। आपने एक्टिव लिसनिंग की तो आपको बदले में क्या मिलेगी? एक्टिव लिसनिंग। तो आज से आप कहीं पे, जैसे आप मान लीजिए ये वीडियो सुन रहे हैं, ये पूरी बात सुन रहे हैं, अब मान लो साथ साथ आप दूसरा काम भी कर रहे हैं, तो भैया पहली बात तो ये है कि मल्टीटास्किंग नाम की कोई चीज नहीं होती, एक बार में एक ही काम होगा। तो अगर आप फुल्ली फोकस होकर ये बात पूरी सुन रहे हैं, तो ये बात जो हम वीडियो आप तक लेके आ रहे हैं आपको ढंग से सुनाई देगी, समझ में आएगी। यहां सुनना नहीं है, यहां समझाना है। यहां समझ में आ गया तो यहां दिल पे आने में समय नहीं लगेगा। दिल पे आ गई बात तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व, आपका इमोशनल क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, आपको जल्दी बातें समझ में आएंगी। दैट इज द पावर ऑफ एक्टिव लिसनिंग। क्लियर है? ये पॉइंट समझ में आ गया हो तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख देना क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस को दूसरी तरह से भी आप बहुत ज्यादा एक्टिव कर सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने अपने घर पे भी ट्राई किया है, आप भी कर सकते हैं। ये मैं हर सेगमेंट में को कोशिश कर रहा हूं कैप्चर करने की। अगर मान लीजिए आप एज अ पेरेंट आए हैं और आपके साथ चक्कर ये है, आपके साथ दिक्कत ये हो रही है कि आपका बच्चा लोगों से बात नहीं कर रहा, शाई हो गया है, इंट्रोवर्ट होता जा रहा है, तो ये सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ज्वाइन एनी क्लब। भैया ढंग से पूरी बात सुन लो। ज्वाइन एनी क्लब का मतलब ये नहीं कि पार्टी नाइट नाइट क्लब ज्वाइन कर लो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर ज्वाइन एनी क्लब का मतलब ये है आसपास किसी क्लब को ज्वाइन करो, चाहे स्पोर्ट्स वाला हो। आई हाईली रिकमेंड कि अगर आप किसी स्पिरिचुअल ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं, स्पिरिचुअल क्लब को, क्लब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वहां पे लोग इकट्ठे होते हैं। स्पिरिचुअल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए आप किसी स्पोर्ट्स वाले क्लब को ज्वाइन कर लीजिए, किसी छोटी जो मीटिंग होती है जहां बच्चों के साथ बहुत कोऑर्डिनेटर होता है, जैसे आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, उन क्लब को ज्वाइन कर लीजिए। जितना क्लब में रहेंगे, जितना गैदरिंग में रहेंगे, बाय डिफॉल्ट उसकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बढ़ती जाएगी। लोगों से, आपके पास एक लोग है तो आप वैसा बिहेव कर रहे हो, दो तो वैसा, तीन तो वैसा, चार तो वैसा, आपके पास ज्यादा लोग हैं तो आप इसके एवरेज बन जाते हो, ये साइंस बोलती है। तो इसका एवरेज बनना है तो आपके आसपास लोग तो होने चाहिए। अब आपके आसपास एज ए बच्चा मान लिया आपका सिर्फ आपके माता पिता ही हैं, तो आप उनके एवरेज हो। लेकिन एज अ बच्चा आपको फ्रीडम मिली हुई है, आपके पेरेंट्स बहुत अवेयर हैं, एज अ पेरेंट आप बहुत अवेयर हो, उसका ग्रुप बड़ा कर दो ना, स्पिरिचुअल ग्रुप में डाल दो, जहां अच्छे हाईली मेंटल एटीट्यूड के साथ लोग आते हैं, वहां डाल दो। ये प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाती है। देखो लीडरशिप की ना बहुत ताकत है। महात्मा गांधी भी बहुत बड़े लीडर थे। अच्छा लीडर बनना हो या फॉलोवर बनना हो, उसके लिए इंटरपर्सनल स्किल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यकीन मानिए, अगर आपने बच्चे को सही उम्र में डाल दिया ना, ये प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। ये बात हम कई बार काउंसलिंग में बताते हैं, जब हमारे पास पर्सनल काउंसलिंग के आते हैं ना, तब भी हम बताते हैं कि इस बच्चे के साथ अगर आपने सही टाइम पे पेरेंटिंग कर दी तो ये प्रॉब्लम बहुत बढ़िया तरीके से सॉर्ट हो जाएगी। और सबसे इंटरेस्टिंग, अगर आपको लगता है आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप क्या कर सकते हैं? आपको लोगों के बीच में बात करने में दिक्कत आ रही है, तो आप क्या करें? आप ऐसा किसी ज्वाइन कर लीजिए क्लब को, कोई स्पोर्ट्स क्लब को ज्वाइन कर लीजिए। जब आप क्लब को ज्वाइन करते हैं ना, तो चार लोग भी होते हैं, तो आपको पता है कि वो आपके साथ खेलने आए हैं, उनका लास्ट सबसे एंड गोल क्या है? आपके साथ खेलना। तो खेलते वक्त आपको बाय चांस ब्रेन नेचुरली क्या तरीके से सीखना शुरू कर देता है। तो क्लबिंग यहाँ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। तो ये आपको टेक्निक बहुत हेल्प करने वाली है। ये टेक्निक कैसे लगी कमेंट बॉक्स में साथ साथ बताते जाना। और आप कौन से क्लब को ज्वाइन करने वाले हैं या किसी स्पिरिचुअल ग्रुप को ज्वाइन करने वाले हैं, आप क्या करने वाले हैं वो कमेंट बॉक्स में बताना। हमारी भी लर्निंग तो बढ़नी चाहिए। चलते हैं हम थर्ड टेक्निक की तरफ। थर्ड है एम्पैथी।
एम्पैथी को एक मसल्स मान के चलो, आप बॉडी मसल्स मान के चलो सिर्फ इसको आप। एम्पैथी जो आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से आ रही है, ये वाले एरिया से, जिसको आप अपना राइट हेमिस्फीयर के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसको आप इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बोल रहे हो, अगर आपको एम्पैथी बढ़ानी है तो आपको इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस अपने आप बढ़ जाएगी। कैसे कर सकते हो? किसी भी हॉस्पिटल में जाकर सेवा कर लो, लोगों से जाके बात करना शुरू कर दो, ओल्ड एज होम को थोड़ा ज्वाइन कर लो, या कोई गरीब बच्चों का स्कूल है वहां जाके थोड़ी सी बात करने लग गए, बताने लग गए। एम्पैथी ध्यान रखना, इसको इग्नोर मत कर देना गलती से भी। देखो सृष्टि चलती है गिव एंड टेक पर, जो दोगे वैसा पाओगे। आपने सेवा की, आपको बदले में, वो गाना याद है मुझे, हमारे एक मित्र हैं अमर चौधरी सर, मतलब मेरे तो बड़े भाई जैसे हैं। वो बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि गाना भी किसने क्या सोच समझ के लिखा है। तुम 1 पैसा दोगे, बदले में तुम्हें 10 लाख देगा। चाहने वाला तो, कहने वाला तो ये भी कह सकता था ना कि तुम कुछ मत दो, मैं वैसे ही दे दूंगा, 1 पैसे की क्या जरूरत पड़ रही है उसको। नियम है, अगर आपने कुछ दिया तो सृष्टि उसके बदले में कुछ देगी। आपने अपनी एम्पैथी को बढ़ाया तो आपका पीपलाइजिंग अपने आप बढ़ जाएगा। जब आप अपनी एम्पैथी को बढ़ाते हो, किसी की सेवा करके, किसी से बात करके, किसी को समय से हेल्प करके, तो आपको बदले में बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, क्यों, ये वाला कॉर्टेक्स है ना, ये बड़ा होता जाता है, कॉम्प्लेक्स होता जाता है। अभी सीखा था ना हमने, न्यूरॉन कैसे दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट करते हैं। अच्छा, वो लोग आपको जज भी नहीं करेंगे, वो लोग आपको हेल्प करेंगे उल्टा, आपको ग्रो करने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है, याद से करना। ये थर्ड एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना मत इसे, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट पे, क्लियर है ना यहाँ तक? सेकंड लास्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग क्या होता है, मैं आपको अभी इसकी पावर बताता हूँ। अभी मैं एक व्यक्ति के साथ बैठा था, बहुत यंग है, दुर्वेश नाम है उनका। यंग है लेकिन बिजनेस में मेरे भी सीनियर हैं। क्यों? 22 साल की उम्र में स्टोरी टेलिंग की वजह से अपनी बहुत बड़ी पीआर कंपनी खोल ली। और ये बात मैं ना सिर्फ आधे घंटे पुरानी कर रहा हूं, मैं जिनसे मैं मिला हूं कॉलेज के अंदर, 4th ईयर के अंदर वो ड्रॉप करके बैठे हुए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास उससे बड़ा टास्क आ चुका है, उससे बड़ा उन्होंने काम शुरू कर दिया है। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? स्टोरी टेलिंग। हल्के में मत लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आप कोच हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के लिए स्पेशली स्टोरी टेलिंग सीख जाओ, इसकी क्लासेस लो, बुक्स पढ़ो। बुक्स नहीं पढ़ सकते तो किसी की अच्छी यूट्यूब को फॉलो करो, जहां पर स्टोरी, बात बताने का तरीका सबसे इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन के अंदर आप क्या सीखते हैं मुझे नहीं पता, अगर स्टोरी टेलिंग आ गई, बात को सही तरह से रिप्रेजेंट करना आ गया ना, लोग मेस्मराइज हो जाते हैं, आपकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। क्या करते हैं उनमें और आप में फर्क क्या है? हम अपनी बात को स्ट्रेट फॉरवर्ड रख रहे हैं, वो स्टोरी की तरह रख रहे हैं। और कहानियां हमारी जिंदगी के हिस्सा हैं। इंडिया वैसे भी, भारत वैसे भी पिक्चरों के लिए जाना जाता है, कहानियों के लिए जाना जाता है, जहां पर हर दिल में दो ही चीजें बसती हैं, या तो बॉलीवुड बसता है या क्रिकेट बसता है। तो कहानियां बनाना, कहानियां कहना सीखिए, स्टोरी टेलिंग की जाके क्लासेस लीजिए, प्रोफेशन से सीखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 2 5 10 हजार लग भी गए ना, तो जिंदगी कहाँ पर आपको ले जाएगी, ये आप कितना स्केल करेंगे आपने सोचा भी नहीं होगा। ये तो मैंने अभी लाइव एग्जांपल की बात करी, जिनकी मैं बात कर रहा था आपसे। तो स्टोरी टेलिंग खुद भी सीखिए, अगर पेरेंट है तो अपने बच्चों को सिखाइए, अगर पेरेंट नहीं है तो अपने पार्टनर को सिखाइए, ग्रुप पे सीखिए, क्लबिंग का बेनिफिट उठाइए। 2 जने सीखेंगे ना, मजा बहुत आएगा, इंटरेक्शन करने का बहुत मजा आएगा। चलते हैं हमारे लास्ट फाइनल पॉइंट की तरफ। इंटरपर्सनल स्किल को बढ़ाने के ना बहुत सारे और तरीके भी हैं, ऐसा नहीं है कि यही 4 5 हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट और इजी टू डू कौन से हैं, आसानी से जो आप कर सकते हैं, मैं सिर्फ उसकी आज बात कर रहा हूं आपसे। क्लियर है? चलते हैं हमारे लास्ट फाइनल पॉइंट की तरफ। फाइनल पॉइंट पे चलने के पहले ना मैं आपको ना कुछ चीजें बताता हूँ। अगर आप करियर चूज करने वाले हैं और आपको लगता है भी इंटरपर्सनल स्किल से क्या फर्क पड़ जाएगा, मैं बता दूं, अगर आपको एचआर मैनेजर बनना है तो आपको इंटरपर्सनल स्किल होनी चाहिए। आपको सेल्स में जाना है तो आपके पास इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए। आपको टीचर बनना है तो इंटरपर्सनल स्किल अच्छी होनी चाहिए। आपको अगर अच्छा काउंसलर बनना है, हम भी अपनी टीम में किसी को लेते हैं ना, या किसी को अपना फिंगरप्रिंट एनालिसिस सिखाते हैं, तो पहले चेक करते हैं कि उसके पास काउंसलिंग वाला ब्रेन भी है या नहीं है। तो बनना है तो भी उसके पास ये वाला ब्रेन होना चाहिए। अगर आपको एनजीओ करनी है, सोशल सर्विस करनी है, तो भी ये ब्रेन होना चाहिए। ऐसे अगर लीडरशिप स्किल्स में जाना है, अगर आपको टीम को लीड करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो अगर आपके पास इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं है तो आप अच्छे लीडर नहीं बन सकते। अच्छे मैनेजर होना एक अलग बात है, लीडर होना एक अलग बात है, जिनका दिल से दिल का कनेक्शन होता है।
मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मेरे फादर साहब ना बैंक से रिटायर है, उनके साथ और बहुत सारे लोग रिटायर हुए हैं। मैं कान पकड़ के माफी मांग रहा हूँ, किसी को पर्सनली अगर बुरी लग रही हो बात, तो मैं उनको टैग नहीं कर रहा हूँ। मेरा पॉइंट ये है, मेरे पिताजी को रिटायर हुआ आज लगभग 8 साढ़े 8 साल हो चुके हैं। आज भी वो जब बैंक से में जाते हैं ना, उनका काम तुरंत होता है, उनको वही रिगार्ड मिलता है, क्योंकि वो सीट पर डिपेंडेंट व्यक्ति नहीं थे। उनकी सीट को सलाम नहीं था। लोग बोलते हैं ना सीट को नमस्कार है, उनकी सीट को नहीं था। उनके रवैये, उनके बिहेवियर, उनकी जो उनकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, उसको नमस्कार था। आज भी लोग उतना रिगार्ड करते हैं। वहीं उनके जो सीनियर थे, जो रिटायर हो गए हैं, उनको अपना छोटा सा भी काम करवाना होता है ना, कई बार तो मेरे पापा के पास फोन आता है कि भाई साहब ये वाला काम करवा दो यार", जबकि वो उससे सीनियर पोजीशन से रिटायर हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोगों से व्यवहार नहीं बनाया। ये पावर है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की। मैं आपको छोटा सा अपना इंसिडेंट बताता हूँ। भगवान की दया से मुझे भी ठीक मिली इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, और जहां आज मैं खड़ा हूँ, जिस स्टूडियो में भी मैं हूँ, वो मेरे नेटवर्क की वजह से है। उन जो चंदन जी का ये स्टूडियो है जिसको हम यूज कर रहे हैं आज, उनके साथ हमारे लाइसेंस हैं। उनकी भी पावर है, मेरी भी पावर है, इसी वजह से आज यहाँ हम खड़े हैं। इनफैक्ट जब मैं अपने शहर से इस नए शहर में शिफ्ट हुआ हूँ, कितने सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे पास भी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, यानी कि मेरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मुझे सपोर्ट कर रहा है। इसी वजह से तो मैं लोगों से नेटवर्क बना पाया। आप सोचिए, जिसके पास नेटवर्क होगा, वो विश्व में कहीं पे भी जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, डर ही नहीं होता। अभी से अपने बच्चों में ये आदत डाल दीजिए, फिर आप देखना आप कितने आप एकदम निश्चिंत रहने वाले हैं। मेरे ये मैं बात इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए कई बार बोलते हैं कि यार ये कहीं भी जाएगा ना, ये कर लेगा अपने कोई ना कोई सेटिंग। वाई? इसका पर्पज ये था कि पता है ये जल्दी दोस्ती कर लेता है, तो मुझे मालूम है कि हम अपने ब्रेन को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। चलें आगे लास्ट पॉइंट की तरफ, बीच में बात कुछ और आ गई थी। लास्ट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूंगा नहीं, क्या आप गैस कर सकते हो? चलिए आप गैस कीजिए। क्या है ये? ओके, स्माइल। भैया थोड़ा सा ड्राइंग को इग्नोर कर देना। स्माइल के साथ अगर आपने ग्रेटिट्यूड किया, तो यकीन मानिए लोग आपके साथ दोस्ती भी करेंगे और गहरा रिश्ता भी बनाएंगे। अगर आपने किसी का धन्यवाद दे दिया, आपने स्माइल के साथ उसको शुक्रिया कर दिया, लोग आपको कभी नहीं भूलेंगे। मुस्कुराहट कभी नहीं भूली जाती। दो ही चीजें याद रहती हैं, या तो बहुत ही ज्यादा कड़वाहट, या बहुत ही सुंदर मुस्कुराहट। लोग तो मर जाते हैं मुस्कुराहट पे। सबको अपने पहले पहले इश्क याद होंगे। खैर, इसी टॉपिक पे आ जाते हैं। तो कड़वाहट तो हम चाहते नहीं किसी के मन में रहे। तो स्माइल के साथ अगर आपने किसी का धन्यवाद किया, किसी का ग्रेटिट्यूड किया, किसी ने इतनी सी भी आपकी हेल्प की है, मान लीजिए इस वीडियो से आपको इतनी सी भी हेल्प हुई है ना, तो आप नीचे लिख देना स्माइल। बस मेरे लिए वही काफी है। अगर आप स्माइल, आपके चेहरे पे स्माइल आ गई ना, मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना? तो आपका ये ग्रेटिट्यूड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे यही ग्रेटिट्यूड, अच्छा गिव एंड टेक चलता है, ठीक है? आपने किसी और का थैंक यू किया, तो वो किसी और का करेगा, तो ऐसे डॉट्स बन जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है। इन पांचों टेक्निक में से आप कौन सी करने वाले हैं? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस आपके ब्रेन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकती है। रिसर्च, बहुत सारी रिसर्चेस हैं इसके ऊपर, किसी भी यूनिवर्सिटी की रिसर्च उठा लीजिए। और सही मायने में आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। इसको अगर आपने जीना शुरू कर दिया, तो आप किसी में कमी निकालेंगे ही नहीं, और मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। इन पांचों टेक्निक्स को फॉलो कीजिएगा। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं। और याद से अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लेना भाई, और शेयर कर देना इसे। जितना शेयर करोगे उतने ही आपके लिए लोग आपके लिए सोचेंगे, यार कितनी अच्छी बात इन्होंने शेयर करी है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।